वंदे मातरम स्टूडेंट्स, हम लर्न कर रहे हैं कि वाटर फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, यानी कि चैप्टर नंबर 18 वाटर फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। इसमें लास्ट वीडियो में वाटर पार्क वाली स्टोरी देखी और चांद वाली स्टोरी देखी। आज हम लर्न करेंगे कैन वी ड्रिंक दिस, यानी कि क्या हम ये पानी पी सकते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन है। एलिस ब्रिज अहमदाबाद, एलिस ब्रिज अहमदाबाद का इंसिडेंस है। The lift stopped at the 20th floor. Smith loves going in lift. Today is a holiday in school. स्मिथ नाम का लड़का है, उसकी स्कूल में हॉलीडेज चल रही है और उसको लिफ्ट में जाना बहुत पसंद है, लेकिन लिफ्ट जो है 20th नंबर के फ्लोर पे रुकी हुई है। स्मिथ हैड गॉन विथ हिज मदर टू अंजू मैडम्स हाउस। स्मिथ जो है अपनी मदर के साथ अंजू मैडम के घर में जा रहा था। हिज मदर वर्कड देयर, उसकी माँ वहाँ पे काम करती है। द हाउस वॉज क्वाइट क्लीन एंड शाइनी, हाउस बहुत ही क्लीन और बहुत ही शाइनी है। अंजू वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर, अंजू जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, अंजू मैडम जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। शी स्माइल्ड एट स्मिथ एंड आस्क्ड इज इट हॉलीडे टुडे। वो हंसने लगी और उन्होंने स्मिथ को पूछा कि क्या आज तुम्हारा हॉलीडे है। शी स्विच ऑन द टीवी एंड स्मिथ वॉज सून लॉस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ कार्टून। उन्होंने स्मिथ के लिए अपना टीवी ऑन कर दिया और स्मिथ जो है वो कार्टून की दुनिया में खो गया, वो कार्टून की दुनिया में चला गया, क्योंकि टीवीज में वो लोग क्या देख रहे थे, कार्टून। At that time, Anju madam shouted, "Oh Chaya, it says in the newspaper that the gutter water is going mixed with the water in the drinking water pipe in his area." अभी अंजू मैडम जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते अचानक से चिल्ला उठी कि बोली, ओ छाया, इन न्यूज़पेपर में देखो क्या आ रहा है, हमारे जो एरिया है वहाँ पे गटर का पानी है वो हमारे पीने के पानी के साथ मिक्स हो गया है। It says many people are sick with diarrhea and vomiting because of this. उन्होंने बोला कि न्यूज़पेपर में ऐसा लिखा है कि ये पाइप में जो ड्रेनेज वाटर एंड ड्रिंकिंग वाटर है वो दोनों मिक्स हो चुके हैं और उसकी वजह से क्या हुआ है कि बहुत सारे लोग डायरिया और वॉमिटिंग की वजह से बीमार पड़े हैं और ऐसे डिसीज हुए हैं। पीपल थ्रो अवे द वाटर दैट वॉज फिल्स यस्टरडे। कल जो हमने पानी भरा था लोगों ने, वो आज वो लोग फेंक रहे हैं। पुट सम फ्रेश वाटर टू बॉयल फॉर ड्रिंकिंग। तुम थोड़ा सा पानी पीने के लिए, गर्म करने के लिए रख दो ताकि हम उसको पी सके। ऑल्सो टेक होम सम बॉइल्ड वाटर फॉर योर फैमिली। और अपने घर के लिए भी कुछ बॉइल्ड वाटर लेके जाओ। स्मिथ वॉज हैप्पी टू हियर दिस। स्मिथ ये सुन के हैप्पी हो गया कि अंजू मैडम की मदद से उसके घर पे भी पीने का पानी अभी बॉयल किया हुआ होगा। आई थॉट at least today I will not have to stand in queue of water. It is a real holiday for me. स्मिथ ने क्या सोचा कि चलो आज के दिन मुझे पानी के लिए लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा, सच में ये मेरा हॉलीडे है। क्यों? क्योंकि एक तो उसका हॉलीडे था लेकिन कुछ काम उसको घर के लिए भी करने पड़ते, जिसकी वो लोग हमने डीजल का चैप्टर लर्न किया था कि उन लोगों को पानी भरने के लिए 4 बजे सुबह लाइन में खड़ा रह जाना पड़ता है। तो इस तरीके से स्मिथ को भी पानी के लिए लाइन में खड़ा रहना पड़ता होगा, लेकिन अभी अंजू मैडम के घर से उसके लिए पानी आ रहा है तो वो बहुत हैप्पी है कि चलो मेरा स्कूल का तो हॉलीडे है लेकिन मेरे घर के कामों में भी मेरा हॉलीडे है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट इन योर नोटबुक। अभी मैं नोटबुक में लिखना नहीं है लेकिन सिर्फ डिस्कस करना है। Why was अंजू worried when she read the newspaper? अंजू क्यों चिंता में आ गई थी जब उन्होंने न्यूज़पेपर पढ़ रही थी? तो अंजू मैडम को पता चला कि गटर का पानी है वो पीने के पानी के पाइप के साथ मर्ज हो चुका है, यानी कि पीने का पानी पूरा पॉल्यूटेड हो चुका है। तो ऐसा पानी हम कैसे पिएंगे, इस बात से वो बहुत ही चिंता में थी। अंजू asked that all the water that was filled the previous day should be thrown. Could this water have been used for something else? What kind of things? अभी अंजू ने ऐसा बोला कि हमने कल जो वाटर है वो भरा है उसको सीधा फेंक दो, तो क्या ये वाटर हम कुछ और काम में यूज़ कर सकते हैं, कैसे कामों में? तो अगर वाटर बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है तो उसको तो हम यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत ऐसे है तो उसको हम घर के कामों में, जैसे कि बर्तन साफ़ करने में, राइट, फिर पोछा लगाने में, फर्श को साफ करने में, इस तरीके से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इन वॉट वे डिड शी प्लान टू क्लीन द वाटर? उन्होंने अपने वाटर को क्लीन करने के लिए क्या सोचा? तो भाई उन्होंने वाटर को क्लीन करने के लिए सोचा कि जो थोड़ा बहुत पानी है उसको बॉयल करें, यानी कि उसको उबाला जाए।
पानी को बॉईल करने से उसमें जो जम्स होते हैं जो हमें दिखाई भी नहीं देते, लेकिन ऐसे जम्स मर जाते हैं और पानी हमारा हो जाता है एकदम क्लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू नो ऑफ द डिफरेंट वेज टू क्लीन द वाटर, डिस्क्राइब देम। यानी कि क्या आपको कोई अदर तरीका पता है जिससे हम वाटर को क्लीन कर सकते हैं, तो उसको आपको डिस्क्राइब यहाँ पे करना है। तो दूसरा कौन सा तरीका है जिससे हम वाटर को क्लीन कर सकते हैं, तो भाई क्लोरीन की टेबलेट आती है, तो क्लोरीन की टेबलेट वाटर में डाल देने से भी पानी क्लीन हो जाता है। और बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो आपको फाइंड आउट करने हैं, अपने पेरेंट्स के पास से इसकी इन्फॉर्मेशन लेनी है। Suppose Anju had not read the newspaper and every day had drunk water without boiling it, what could have happened? अगर अंजू ने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा होता और वही पानी वो पीती रही होती तो उसके साथ क्या हुआ होगा? अंजू को बीमारी हो गई होती, डायरिया, वॉमिटिंग, कॉलेरा, राइट? क्योंकि ऐसे पानी पीने से, गंदा पानी पीने से बहुत सारे सीरियस डिसीज हो सकते हैं, तो वो बहुत ही बीमार हो सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस। Where Smith lives, everyone has to stand in a queue of fills water from the common public tap. In Anju's house, water comes all day in the tap. Why this? अभी जहाँ पे स्मिथ रहता है वहाँ पे पानी जो है वो पानी भरने के लिए उसको बहुत बड़ी लाइन में खड़ा रहना पड़ता है जो पब्लिक टैप होता है वहाँ पे। अंजू के घर में हर रोज़ पानी आता होगा, क्यों? यस, अंजू के घर में बहुत रोज़ और क्लीन वाटर आता होगा क्योंकि अंजू जो है वो वेल सेटल एरिया में रहती है और वह वेल सेटल एरिया वही होता है जहाँ पे घर में 24 आवर्स वाटर सप्लाई होती हो और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती हो। तो अंजू जैसे एरिया में रहती है, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद, वो वेल सेटल एरिया है और यहाँ पे पानी उसके घर में आता होगा। Anju read news about water in the newspaper. Have you read any news about water in newspaper? What kind of news? यानी कि अंजू जो है उन्होंने न्यूज़पेपर पढ़ा तो उन्होंने वाटर रिलेटेड न्यूज़ उसमें पढ़ी। तो क्या आपने कभी न्यूज़पेपर पढ़ा, उस वक्त आपने वाटर रिलेटेड न्यूज़ पढ़ी थी, तो वो न्यूज़ किस टाइप की थी? तो आपको ये खुद से सॉल्व करना है। आपको याद करना है कि क्या आपने कभी कोई न्यूज़ देखी हो, न्यूज़पेपर पढ़ा हो जिसमें वाटर रिलेटेड न्यूज़ आई हो। तो वाटर रिलेटेड न्यूज़ मानसून सीजन में बहुत बार आती है जब बारिश होती है, और अदर सीजन में जब वाटर की न्यूज़ आती है तो वो पॉल्यूशन रिलेटेड होती है। इस तरीके से पानी का वेस्ट होता है, जहाँ पे पानी की शॉर्टेज होती है, स्कैरिटी होती है, राइट? तो बहुत सारी न्यूज़ आती होगी, तो आपको ऐसे देखनी है अगर आपने नहीं देखी हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू योरसेल्फ ऑन एंड डिस्कस। आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है और उसको डिस्कस करना है। Look throughout last 1 month newspaper. Look for all news item related to the water. Cut them and collect them. Stick all the cutting together on a big paper and to make a collage. Discuss in the class. क्या करना है? ये एक्टिविटी अगर आपको अच्छी लगे तो आप घर पे कर सकते हो, कंपलसरी नहीं है। न्यूज़पेपर लेना है लास्ट 1 मंथ का और उसमें ऐसे न्यूज़ आइटम्स को कट करके निकाल लेनी है जो वाटर रिलेटेड हो, फिर एक बड़े से पेज में उसको स्टिक करना है और अब आपको इसके बारे में डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर सफर्ड फ्रॉम डायरिया एंड वॉमिटिंग? हाउ डिड यू feel? When we have diarrhea and vomiting, we lose lot of water from our body. This is very dangerous for body. यानी कि क्या आपको कभी डायरिया एंड वॉमिटिंग हुई है और आपने कैसा फील किया है? तो डायरिया और वॉमिटिंग होती है तो उससे हमारी बॉडी से बहुत सारा पानी कम हो जाता है और पानी कम होना हमारी बॉडी के लिए बहुत ही डेंजरस होता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट वी मेक अप फॉर द वाटर दैट वी लूज फ्रॉम आवर बॉडी। वी शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर व्हेन दिस हैपन्स। अभी क्या करना होता है कि हमारी बॉडी से इतना सारा पानी निकल गया तो फिर से हमें हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग कर देना होता है और इसके लिए हमें बहुत सारा पानी फिर से पीना होता है। वी शुड ऑल्सो मिक्स सम सॉल्ट एंड शुगर इन द वाटर। वाटर में कुछ सॉल्ट और शुगर भी यूज़ करना होता है ताकि हमें पानी के साथ साथ बॉडी में एनर्जी भी मिली रहे, क्योंकि बॉडी में पानी कम हो जाने से हम बहुत ही वीक हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट्स मेक सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड शुगर। सॉल्ट एंड शुगर का सॉल्यूशन बनाना है। किस तरीके से बनाना है आप इसको घर पे भी बना सकते हो। मेक 1 टीस्पून शुगर एंड अ पिंच ऑफ सॉल्ट इन अ ग्लास ऑफ बॉइल्ड वाटर एंड कूल इट। यानी कि गर्म पानी किया हुआ एक पानी है उसको एक ग्लास में फिलअप करना है। उसके बाद उसमें 1 टीस्पून जो है वो शुगर डालनी है और 1 चुटकी भर नमक डालना है और उसको ठंडा करना है। टेस्ट इट टू मेक श्योर दैट देयर इज़ नॉट टू मच सोल्ट। उसको टेस्ट करना है कि उसमें कहीं ज़्यादा सोल्ट ना हो। तो वाटर शुड नॉट टेस्ट मोर सोल्टी देन आवर टीयर्स। जो हमारे टीयर्स होते हैं ना वो भी बहुत सैल्टी होते हैं। हमें ये वाटर जो इतना सॉल्टी नहीं होना चाहिए जिससे कि हमारे
tears. So when a person has a diarrhea and vomiting, the water must be shipped slowly by him or her. Light food must be taken with it. Baby should continues to take their mother's milk. यानी कि ऐसे सारे डिसीज़ होते हैं तो उसको उसकी बॉडी में से धीरे धीरे से करके बहुत सारा पानी निकलता है, तो उसको थोड़ी थोड़ी देर में इस तरीके का पानी पीना चाहिए जिसमें शुगर एंड सॉल्ट ऐड हो। साथ ही साथ उसको ऐसा फूड भी अच्छा खाना चाहिए। छोटे बेबीज़ होते हैं उसको डेली कंटिन्यूसली उसकी मदर का मिल्क लेना चाहिए। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू मेक सम मेडिसिन। दे कैन ऑल्सो हैव होममेड रेमेडीज। मेडिसिन के साथ साथ कुछ होममेड रेमेडीज भी होनी चाहिए इसको दूर करने के लिए। इफ़ डायरिया डज नॉट स्टॉप, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू गेट द एडवाइस ऑफ डॉक्टर। अभी डायरिया जो है वो स्टॉप ना हो तो डॉक्टर की एडवाइस लेना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। अभी स्कूल का एक वाटर सर्वे है, वाटर सर्वे इन द स्कूल, लेकिन ये जो पोर्शन है हम नेक्स्ट वीडियो में रन करेंगे क्योंकि इसके आगे एक बहुत बड़ी एक्टिविटी भी है। ओके, तो आज आपको इतना ही लर्न करना है। नेक्स्ट वीडियो से नेक्स्ट पोर्शन लर्न करेंगे। वंदे मातरम।